ईरान अमेरिका जंग सुलह होते होते रह गई। सही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बिला वजह उम्मीदें लगा ली थी कि सेकंड राउंड होगा और सुलह हो जाएगी, और हमने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि इस्लामाबाद हमने सजा लिया है ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए कि ट्रंप आएगा, उधर से पिशकियान आएगा और जनाब अमन मुआहदा हो जाएगा और फिर सत खैरें हो जाएंगी, सत्य खैरान, सत्य खैरें हो जाएगी। जी अच्छा, असल में मुस्तफा कमाल पाशा साहब, बात यह है कि हमने कोई अज्यूम नहीं किया था, हमें कुछ इतलात थी पाकिस्तान को, और ये हमें जो है ना ख्याली पुलाव जो है वो ट्रंप ने पका के दिया था। उन्होंने ऐसे इशारे किए थे कि, और उन्होंने कहा था कि जी कि अगर ये मामला जो हैं वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो फिर मैं इस्लामाबाद आ सकता हूं। तो अगर वो इस्लामाबाद आते तो जाहिर है फिर ईरान के प्रेसिडेंट को भी आना था, तो फिर लेकिन हम तो उससे आगे की उम्मीदें लगाए बैठे थे ना। हम तो सऊदी अरब को भी बुला रहे थे, उर्दवान को भी बुला रहे थे और तुर्किया को भी, और हमने तो फिर पूरा स्टेज लगाना था ना। लेकिन बदकिस्मती के दूसरे राउंड का जो टेबल सजाया था वो हमारा अधूरा ही रह गया, बल्कि कई दिन तो हमारे जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्विन सिटी जो हैं वहाँ के शहरी जो हैं वो अजाब में मुब्तला रहे। सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई थी कि लोग वो चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, अड्डे हमने बंद कर दिए, और बल्कि वो मीम्स भी बेशुमार उनकी बनती रही कि आप नाया हरमज भी बंद है, इधर रावलपिंडी एक ट्रांसपोर्ट अड्डा वो बड़ा मशहूर है वो भी बंद है जी, पीर बधाई अड्डा भी बंद है जी। तो ये सूरत हाल जो है वो जाहिर है पाकिस्तान ने तो किसी और ख्वाब में ये सारा कुछ हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर कर रखा था, लेकिन ऐन वक़्त पर जो है मामला ख़राब हो गए। हालांकि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और पॉलिटिकल क़यादत, ये दोनों ने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की। जो मुज़ाकरात से पहले ईरान का भी दौरा किया, सऊदीया, तुर्किया और कतर का भी दौरा किया, और इसके साथ साथ हमा वक़्त जो है वो वाशिंगटन के साथ भी जो है वो राब्ते में रहे, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने मैनेज कर ली हुई थी। लेकिन ऐन वक़्त पर जो है वो अमेरिका की जानिब से जो आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म ना करने और ईरानी जहाज़ को टारगेट करना जो है ना वो बहुत बड़ी हमाकत थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अमेरिका भी चाह नहीं रहा। आपने अपने इंट्रो में एक बहुत ज़बरदस्त बात की है, और मिथ भी वही है। ये सारे जितना सिनेरियो बना हुआ है ना कि अभी किसी की फतह और शिकस्त का जो है ना वो ऐलान नहीं हुआ, अभी दोनों को ज़ूम है कि वो एक दूसरे को खा जाएंगे, अभी दोनों को जो है वो ये ज़ूम है कि हमने एक दूसरे को फंसा लिया है। अमेरिका जो है ना जाहिर है वो बड़ी ताकत है, और पंजाबी कहते ना तगड़े दे 7 मियां 100 होंदे ने, वो उसके लिए कोई असूल ज़ाब्ता नहीं होता। और हालांकि हमने सारी जितनी एक्सरसाइज की है ये अमेरिका की ख्वाहिश पर की है, और हमने बड़ी जिद्दोजहद के साथ दोनों को बिठाया। ईरान किसी पे अब जो है वो इत्माद करने के लिए तैयार नहीं था, और ये पाकिस्तान का ये खासा था कि पाकिस्तान ने उन्हें जो है वो इत्माद दिलाया, और पाकिस्तान में उनको इज्जत दी, और पाकिस्तान ने उनको गारंटी दी कि आप बेफिक्र होकर पाकिस्तान में आए। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पहले राउंड में हतमी नतीजा ना होने के बावजूद भी ये पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि नहीं अब मामला जो है ना चल पड़े हैं और ये तय हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने ऐन वक़्त पर जो है वो फिर धोखा दिया, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और उनकी हिकमत अमली है जिस जो अभी तक बेनकाब नहीं हो रही, और वो वक़्त गेन कर रहा है। ये देखें कि उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो जो पास दे रहा है ना 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, ये वक्त टपा हुआ है, ये डंग टपा हुआ है। ये कोई ना पाकिस्तान के कहने पर वो जो है वो ये कर रहा है, ना उसको कोई ईरान के साथ हमदर्दी है, ना उसको कोई दुनिया के मामलात में किसी के साथ हमदर्दी है। उसमें उसके अपने कुछ मामलात हैं जो अभी तक जो है वो वाजे नहीं हो पा रहे, और ना ही मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी जो है वो डिग आउट करने में कामयाब हुए हैं कि उसके असल अज़ाइम क्या हैं। लेकिन इसके पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं जो अभी हम देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या करते हैं वो। इकबाल शाह साहब, आपको क्या लगता है
कि अमेरिका के अज़ाइम क्या हो सकते हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि ईरान को अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। आज हो, कल हो, परसों हो, ईरान पर हतमी वार जो है अमेरिका करेगा। बहुत शुक्रिया। इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं जो आपने इंटरव्यू में कही हैं और मियाँ हबीब साहब ने भी सारा अता किया है। असल में इस वक्त जो मेरे नज़दीक वही है कि जो दोनों ममालिक की एक ख्वाहिश है, या उसको कह सकते हैं कि वो समझते हैं जंग हारी किसने है और जीती किसने है, वो विनिंग शील्ड के ऊपर है। ओके, मुझे विनिंग शील्ड हर जो मुल्क है वो कहते हैं क्योंकि मुझे मिले, लेकिन तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो विनिंग शील्ड इस वक्त तक जो आज हम बात कर रहे हैं वो ईरान के पास है। ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि अमेरिका ने इस हमले में गेन क्या किया और लूज क्या किया। लूज उसने ये किया कि पूरी दुनिया की मुखालफत ली है, पूरी दुनिया के मुशीयत का पट्टा बैठाया है, बिला वजह ईरान पर हमला किया। यूरोपीय तादी निकल गए, अरब जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो गए। उसने अपना ट्रस्ट भी डैमेज करवाया। बस उसने जो मुज़ाकरा के दौरान हमला करवाया। फिर प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि अजीम कौम के एक प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक अलमिया यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सब स्टैंडर्ड हुक्मरान जो हैं हुक्मरानी कर रहे हैं, उनमें ट्रंप सरफरिस्त। एवरी किस्म के लोग इतफाकन इस दुनिया में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े रोल मॉडल नहीं है। आज से 15-20-30 साल पहले आप देखें नाम बड़े लोग थे। ठीक है। इस तरह आप देखें, अभी आपने कहा कि यूरोपीय यूनियन निकल गई है, फिर उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। फिर दूसरा फेलियर कहाँ कहाँ हुए हैं, जिसको विनिंग शील्ड किसकी है। इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इस हद तक आगे जा चुकी है कि वो आयरन डोम को भी आगे से तबाह बर्बाद कर दिया। फिर ये भी उनकी स्ट्रेटजी नहीं थी, या ये उनका 2-3 दिन का मसला था जब उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि आपने हुरमज़ भी है, उसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी उसमें नाकाम रहे। ठीक, ये पूरी लिस्ट है एक बहुत बड़े 26। अच्छा, आपकी बात बड़ी होती है मियाँ साहब। वो उनका सबसे बड़ा बदमाश जो त्यारा बरदार जहाज था इब्राहिम लिंकन, उसको ईरानियों ने फड़का दिया। तीसरे नफसियाती पहलू में जो शिकस्त हुई वो ये है कि अमेरिका का हमेशा ये रहा है, उस मुल्क में पहले अनारकी फैलाता है, फिर ग्रुप खड़े करता है, फिर रिजीम चेंज करता है, और उसके बाद फिर रिजीम चेंज हो ही जाती है। ठीक है। और वो पूरी मेन क़यादत को शहीद करने के बावजूद रिजीम चेंज ना कर सका। ईरानियों ने एक मुठ होने का सबूत दिया है। दूसरा, ईरान ने क्या गेन किया? ईरान ने एक मजलूमियत गेन की, रेजिस्टेंस गेन की। ठीक है। और फिर ये है कि पूरी दुनिया में उन्होंने जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि खड़े हुआ जा सकता है, और रोका। इसको विनिंग शील्ड कहते हैं इस वक्त तक। ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ये है कि जिस तरह तमाम लोग कह रहे हैं आज भी, बस मुख्तलिफ ख्यालात के बंदे, कोई प्लांटेड हैं, कोई किस्म के लोग बातें, CNN है वगैरह वगैरह, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जिसका नाम आपने लिया उसको प्लांटेड में रखा है कि दूसरे में रखा है आपने? मैंने आज अभी प्रोग्राम कामरान खान सुना, मैं तो उनको भी इसी तरह प्लांटेड कहूँ। अच्छा। बस ईरान की वो ये कह रहे हैं कि ईरान की मईशत तबाह हो गई है,